नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राजपूत एमआरसी क्लासेस कर रहा है कि यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी यूट्यूब पे नियमित कक्षाएं आ रही हैं। उसी क्रम में आज जो हमारी एक नई कक्षा होगी, जो भारतीय संविधान का भाग नंबर 10 होगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारी यूट्यूब पर लाइव क्लासें भी स्टार्ट हो रही थी, लेकिन एक दिन हमारे लाइव चलने के बाद थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ कि लाइव कक्षाओं को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। तो आपके मार्ग में अगर कोई अवरोध ना है, इसलिए हमने आपकी वीडियो अपलोड कर देंगे कि जो भी चीजें हमारी क्रम से चल रही थी, उसी क्रम में आज हम अपना नया वीडियो लेकर आए हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो भारतीय संविधान का होगा, जो संविधान सभा से संबंधित होगा। और संविधान सभा के जो गठन का पूरा वीडियो होगा, किस तरीके से संविधान सभा का गठन किया गया था, क्या इसकी आवश्यकता थी, कौन कौन से काम, मतलब संविधान सभा के लिए कौन कौन से चीजों की आवश्यकता पड़ी, कौन कौन से स्रोत थे, अंग्रेजों ने इस मांग को कब स्वीकार किया गया, भारतीय में संविधान सभा, भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई, कब उन्हें स्वीकार किया गया, क्या संविधान सभा की समितियां थी, कौन कौन सी महिलाएं इसकी सदस्य थी, कितने सदस्य संविधान सभा में भाग लिए थे। तो इस तरीके से आपका जो संविधान सभा का पूरा कंप्लीट वीडियो होगा। जिन लोगों ने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पे जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पुराने वीडियो आप पूरे देख लीजिए, क्योंकि ये क्लास काफी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। और इसी क्रम में हमारी डेली क्लासें चलती रहेंगी। अब शुरू किया है तो हम आपको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसी क्रम में हमारी नियमित कक्षाएं आती रहेंगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो भारतीय संविधान का पॉलिटी का क्लास नंबर 10 होगा। तो जैसा कि देखो, आपको पता है कि हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, और भारतीय संविधान में 9 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। ये हमारे भारतीय संविधान का उसी क्रम का 10वें नंबर का वीडियो होगा, जिसमें मैं आपको संविधान सभा के बारे में हर एक छोटे बड़े पॉइंटों पर क्या करवाऊंगा, चर्चा करवाऊंगा कि किस तरीके से भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग उठाई गई थी, किस तरीके से गांधी जी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी, किस तरीके से कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग की थी, और कब अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से हुआ था, कौन कौन सी संविधान सभा की समितियां थी, संविधान सभा में कितने वाचन हुए थे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, किस तरीके से संविधान सभा के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो इसी क्रम में हम अपनी चीजों को क्या आगे बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जाए पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जो हमारा जो टॉपिक नंबर है आपका 10 है, भारतीय संविधान का। तो देखो, संविधान सभा का मतलब है कि किस तरीके से भारतीयों के लिए आप संविधान बना के दोगे। तो सबसे पहले भारत के लिए संविधान की मांग 1895 में एक व्यक्ति थे, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा या स्वराज विधेयक के द्वारा पहली बार भारतीयों के लिए संविधान की क्या की थी, मांग की थी। तो अगर पूछा जाए पेपर में कि भारतीयों के लिए सबसे पहले संविधान की मांग किसके द्वारा की, स्वराज विधेयक के द्वारा 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान की क्या की थी, मांग की। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि जो भारतीयों के लिए संविधान होगा, वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया हुआ संविधान होगा। तो 1922 में गांधी जी मांग करते कि भारतीयों का जो संविधान होगा वो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, और उसमें सभी सदस्य कहते होंगे भारतीय, अर्थात भारतीयों के लिए संविधान भारतीयों के द्वारा ही क्या होगा, बनाया जाएगा। तो 1922 में क्या होता है, गांधी जी भारतीय संविधान की क्या करती है, मांग करते हैं। 1935 में जो कांग्रेस होती है, कांग्रेस पार्टी, 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से क्या किया था कि संविधान सभा की मांग की थी। मतलब कि अब भारत के संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का होना आवश्यक है। तो 1935 में क्या होता है, कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा बनाने की क्या की जाती है, मांग की जाती है। 1940 में क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा जो अंग्रेज होते हैं वो इस मांग को क्या कर ले, स्वीकार कर लेते हैं। तो पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया था। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग को क्या हुआ था, स्वीकार किया था। और इसी मांग को पूरा करने के लिए 1942 में अंग्रेज क्या करते हैं कि एक मिशन भारत लाते हैं, जिसका नाम होता है क्रिप्स मिशन। तो 1942 में क्या होता है, क्रिप्स मिशन भारत आता है, और इस मिशन के द्वारा क्या होता है कि भारत में भारतीयों के द्वारा संविधान सभा का क्या किया जाएगा, भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी, उसमें अधिकांश सदस्य कैसे होंगे, भारतीय होंगे। और युद्ध की समाप्ति के उपरांत भारत के लिए अब एक संविधान सभा का क्या कर देंगे, गठन कर देंगे। तो 1942 के क्रिप्स मिशन में कहा जाता है कि युद्ध की समाप्ति के उपरांत, अब ये कौन सा युद्ध, तो 1939 में एक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, जो 1942 तक चलता रहता है। तो उस युद्ध को जब समाप्त किया जाएगा, उसके बाद अंग्रेज क्या करेंगे, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का क्या कर देंगे, गठन कर देंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि युद्ध की समाप्ति के बाद ही क्यों, युद्ध के समय क्यों नहीं।
अगर आप मान के चलो, अगर आप युद्ध की समाप्ति के बाद क्या करोगे, संविधान सभा का गठन करोगे, तो अगर युद्ध में हम तुम्हारा सहयोग कर भी देते तो क्या गारंटी है कि आप भारतीयों के लिए संविधान सभा बना के जाओगे। तो इसी क्रम में गांधी जी क्रिप्स मिशन को क्या कहते हैं, पोस्ट डेटिक चेक का क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। अर्थात ये जो आपका क्रिप्स मिशन है एक ऐसे बैंक का चेक है जिसकी बैंक दिवालिया हो चुकी है या जिसका बैंक का दिवाला निकल चुका है या बैंक क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। तो गांधी जी इसको उत्तर दिनांतिक चेक या पोस्ट डेटिक चेक करके क्या करते, संबोधित करते हैं। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा भी क्या होता है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को भारतीयों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाएगा। फिर क्या होता है, फिर संविधान सभा की मांग काफी ज्यादा तेज हो जाती है। तो 1946 में क्या होता है कि अंग्रेजों के द्वारा एक नया मिशन भारत में भेजा जाता है, जिसके आधार पर भारत में क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। तो उस क्रम में पहले जब जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन करने के लिए मिशन भारत आया जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आता है और इसी मिशन की संस्तुतियों के आधार पर क्या होता है, भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। कैबिनेट मिशन में तीन व्यक्ति सदस्य बन के आए थे, जिनमें एक थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन तीन व्यक्ति की सदस्य और अध्यक्षता के रूप में क्या, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता के रूप में इन 3 सदस्यीय मिशन क्या होता है, भारत आता है, जिसको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। और इसी मिशन के आधार पर क्या होता है कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। इस मिशन में कुछ चीजों को इस तरीके से शामिल किया गया था कि भारतीयों के लिए जो संविधान सभा होगी वो मुख्य रूप से क्या होगी, मतलब उसमें क्या होगा, निर्वाचन होगा। कैसा निर्वाचन होगा, एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला क्या होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। इस निर्वाचन के आधार पर क्या होगा, संविधान सभा में सदस्यों का क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। तो संविधान सभा में जो चुनाव हुए थे वो संविधान सभा में प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा क्या किए गए थे, अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया गया था, उनका निर्वाचन हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब था कि एक निश्चित जनसंख्या के आधार पर क्या होता है, एक कैंडिडेट को हम खड़ा कर देंगे, उसके आधार पर उस क्षेत्र से वो व्यक्ति क्या होकर चुन के आएगा जो संविधान सभा में संविधान के निर्माण में क्या लेगा, भाग लेगा। तो इसी तरीके से भारत में कुल 389 संविधान सभा के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर बनी संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 निर्धारित की गई थी। इन 389 सदस्यों का निर्वाचन जो हुआ था वो प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ था, इनका निर्वाचन हुआ था। इनमें से प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का निर्वाचन करना तय किया गया था। तो पूछा जाता है कि संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार हुआ था, तो वैश्य मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। मुख्य रूप से अगर देखा जाए प्रांतीय विधानमंडलों में 10 लाख की आबादी के आधार पर एक सदस्य का क्या किया गया था, निर्वाचन किया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे पेपर में, अगर पूछा जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान सभा में जो कैबिनेट मिशन के आधार पर बनी संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर बनी संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। अब बोले एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि विचार करने लायक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बने या ना बने, विचार करने लायक क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 ही क्यों रखी गई थी। देखो क्वेश्चन ही सोचने वाला है, 390 क्यों नहीं रखी गई, 388 ले लेते भाई साहब, 380 ले सकते थे, 450, 400, 250, 200 कुछ भी एक आंकड़ा ले सकते। 389 सदस्यों को क्यों शामिल किया गया, तो बात यह है कि जब भारत का संविधान सभा बन रही थी उस समय देश की जो जनसंख्या थी वो लगभग 40 करोड़ थी। तो लगभग में 40 करोड़ थी और प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर क्या किया गया था, एक सदस्यों का क्या किया गया, निर्वाचन किया गया। तो इसी आधार पर 40 करोड़ की जो आबादी थी वो प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को क्या किया जाता, निर्वाचन किया जाता। तो लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या के आधार पर ही भारत में 389 सदस्यों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी, जिनको दो तरीके से क्या किया गया था, बांटे गए। तो इन 389 सदस्यों में से 292 जो सदस्य आपके थे वो प्रांतीय कैसे थे, ब्रिटिश प्रांतों से थे। कैसे थे, ब्रिटिश प्रांतों। ब्रिटिश प्रांतों का मतलब होता है ऐसे प्रांत जहां पे अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे, उन प्रांतों को हम क्या कहते थे, ब्रिटिश प्रांत कहते थे। तो 389 सदस्यों में से 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों के थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के थे, इन पर भी अंग्रेजों का अधिकार होता था। तो उच्चायुक्त जो प्रांत हुआ करते थे, इन प्रांतों में 4 थे। उन 4 प्रांत कौन कौन से थे, पहला आपका दिल्ली था, दूसरा अजमेर था, तीसरा कुर्ग था और चौथा बलूचिस्तान था। तो बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान। कभी कभी पूछ लेता है कि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र शामिल है, कौन सा नहीं है। तो जो आपके चीफ कमिश्नरी जो 4 क्षेत्र है उनमें पहला दिल्ली, दूसरा अजमेर, तीसरा आपका कुर्ग कर्नाटक में आता, अजमेर राजस्थान में आता और चौथा आपका बलूचिस्तान। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को कहां पर किया गया, संविधान सभा के सदस्य में शामिल किए गए। उसके बाद जो आपके 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों से थे। तो उस संविधान के निर्माण के समय क्या हुआ था कि देश में देशी रियासतें थी, छोटे छोटे राजा हुआ करते, निजाम हुआ करते थे। तो आपके जो 93 सदस्य थे उन देशी रियासतों से इन सदस्यों को क्या किया गया था, संविधान सभा में शामिल किया गया था। तो इस तरीके से संविधान का निर्वाचन क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और जैसे ही संविधान का निर्वाचन हो जाता है तो संविधान सभा की जो पहली बैठक कराई जाती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो बहुत सारे पेपरों में क्वेश्चन आया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित कौशल चैम्बर के कहां होती है, पुस्तकालय भवन में
संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहां पर होती है? संविधान सभा की पहली बैठक होती है नई दिल्ली में स्थित एक कौशल चैम्बर का एक पुस्तकालय भवन था, उस भवन में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और इसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष या टेम्परेरी जो आपका कह सकते हैं अध्यक्ष चुना गया था। अब एक क्वेश्चन देखो विचार करने लायक बनता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष क्यों चुना? और भी बहुत सारे व्यक्ति संविधान सभा में थे, तो उनको अध्यक्ष क्यों नहीं चुना गया? तो जब पहली बैठक थी तो उसमें क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो संविधान सभा में देखा गया कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। और इसी आधार पर उनको संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसी दिन सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्या किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या होती है? संविधान सभा की क्या होती है? दूसरी बैठक होती है। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से आते हैं, इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इनके साथ एच.एस. मुखर्जी को संविधान सभा का क्या चुना जाता है? उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो पूछा गया कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो पहले स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बिहार से आते थे। और इन्हीं को क्या किया? दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद एच.एस. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति माने जाते। तो पूछा जाता है कि पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.एस. बनर्जी थे। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक आपकी 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। और इसी दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो 13 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव के पेश करने के बाद 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। और जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो भारत में संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियों का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। तो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर भारत के संविधान की प्रस्तावना बनता है। तो 22 जनवरी 1947 को क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, जिसके बाद संविधान के निर्माण के लिए संविधान में अनेक समितियों का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण समितियां इस प्रकार की। संविधान की जो पहली समिति थी वो संघ संविधान समिति थी। और संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। दूसरी जो समिति आपकी संघ शक्ति समिति, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को इसका भी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद तीसरी आती है प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। चौथी जो आपकी समिति थी मूल अधिकारों की समिति, तो मूल अधिकारों की समिति का जो अध्यक्ष था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और इनमें इन्हीं सब में एक महत्वपूर्ण समिति और आती जिसका नाम था प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी भी जिसको हम कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप कमेटी या मसविदा कमेटी के नाम से इसको जाना जाता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा इस समिति में 6 अन्य सदस्य थे, जिनमें कुछ इस प्रकार है: एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, ये कन्हैयालाल मलिकलाल, मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, डीपी खेतान, बीएल मित्र, टीटी कृष्णामाचारी। इस तरीके से ये जो सदस्य थे आपके वो किसके थे? जो आपके सदस्य थे वो आपके प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब देखो संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा की तीनों बैठकें हो गई। उसके बाद संविधान सभा के संचालन के लिए बहुत सारी क्या बनाएंगी? समितियां बनाएंगी कि किस तरीके से हमें संविधान सभा के निर्माण के लिए काम पूरा करना है। संविधान सभा का निर्वाचन भी हमारा। अब क्या होता है कि दिसंबर 1946 के बाद क्या होता है कि 1947 में क्या होता है कि देश का बंटवारा हो जाता है। क्या हो जाता है? देश का बंटवारा हो जाता है। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। 15 को 1947 को क्या हो जाता है? भारत अलग हो जाता है। तो पूछा जाता है कि देश के जब बंटवारा हो जाएगा तो क्षेत्र भी तो चला जाएगा। जब बंटवारा हुआ था, जो बांग्लादेश था जिससे प्रतिनिधि शामिल होते हैं, और जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पहले पूरी पाकिस्तान, इन दोनों के प्रतिनिधि क्या होते हैं? कहाँ पहुंच जाते हैं? पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं। जबकि मुस्लिम लीग जो थी वो पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान चाहती थी। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था? मुस्लिम लीग ने
जी संविधान सभा का क्या किया था, बहिष्कार किया था। इसी बहिष्कार के चलते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि जो भारत की जो संविधान सभा है ना, एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही क्या है, गायब है। अर्थात मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो इसी संदर्भ में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा उस समय कहा गया था कि संविधान सभा एक ऐसी शादी हो रही है, ऐसा विवाह हो रहा है जिसकी दुल्हन भी उसके मंडप से क्या है, गायब है। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि मुस्लिम लीग ने भारतीय संविधान सभा का क्या किया था, बहिष्कार किया था, क्योंकि वो अलग से भारत के पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान चाहते थे। तो जब देश का बंटवारा हुआ तो आपका जो बांग्लादेश है आज वर्तमान में पूरी पाकिस्तान हुआ करता था, और जो पश्चिमी पाकिस्तान वो तो पाकिस्तान आज भी है। तो इसके बीच में क्या होता है कि दोनों का बंटवारा होने के बाद कुछ क्षेत्र कुछ सीटें वहां पे चली जाती है। तो उस देश के विभाजन के बाद देखो भारत का संविधान अभी बन के तैयार नहीं हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 के बाद देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी थी, तो विभाजन के बाद संविधान सभा में सीटों की संख्या बची थी आपकी 299। कितनी थी, 299 सदस्य आपके देश के विभाजन के बाद बचे थे, जिसमें से 200 जो आपके 29 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, और 70 सदस्य थे आपके वो देसी रियासतों से आते हैं। तो पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय सदस्य कितने थे, 389 थे। और जब देश का विभाजन हुआ था, देश के विभाजन या बंटवारे के बाद संविधान सभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, 299 सदस्य उसमें बचे थे, जिसमें जो 229 सदस्य हैं वो आपके ब्रिटिश प्रांतों से थे, और 70 जो सदस्य आपके देसी रियासतों से इसमें शामिल किए गए थे। देश के बंटवारा के समय क्या हुआ था कि सदस्यों की संख्या में कमी आ गई थी। कुछ जो क्षेत्र थे वो कहां पर चले जाते, कुछ क्षेत्र आपके कहां पर चले जाते, पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान में चले जाते, कुछ क्षेत्र आपके पश्चिमी पाकिस्तान में क्या होते, चले जाते। तो ये तो संविधान सभा का देखो देश की आजादी। अब क्या होता है कि संविधान सभा में क्या होता है कि जो संविधान सभा का जो प्रारूप होता है, संविधान सभा के प्रारूप को तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। कई बार पेपरों में डायरेक्टली पूछा गया है कि संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया। संविधान सभा का जो प्रारूप है वो BN राव के द्वारा क्या किया गया था, तैयार किया। बेनेगल रामाराव इनके द्वारा संविधान सभा का प्रारूप क्या किया गया था, तैयार किया गया। इसी क्रम में संविधान सभा का क्या होता है कि आगे का काम इस तरीके से क्या होता चलता है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा संविधान सभा में भाग नहीं लिया गया था। संविधान सभा के निर्माण में क्या होता है कि संविधान सभा के निर्माण करने के 3 वाचन किए गए थे। पूछा जाता है कि संविधान सभा में कितने वाचन हुए थे, संविधान सभा में कितने वाचन हुए, 3 वाचन इसके हुए थे। और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 जो सदस्य थे महिलाएं थी संविधान सभा। महिला सदस्यों की संख्या कितनी, जिनमें पहले महत्वपूर्ण सदस्यों के रूप में कुछ इस प्रकार थी, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौल, इसके बाद मालती चौधरी। इस महत्वपूर्ण महिलाएं इसमें क्या की थी, शामिल किया गया था इन महिलाओं को। मालती चौधरी के बाद दुर्गा बनर्जी, इस तरीके से बहुत सारी महिलाओं को भारतीय संविधान सभा में शामिल किया गया था। तो पूछा जाता है कि संविधान डायरेक्टली यही पूछा गया कि संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी आपकी, 15 महिला सदस्यों ने क्या किया, संविधान सभा में क्या लिया था, भाग लिया। तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 के द्वारा किया गया था। अब संविधान जो हमारा है वो बनके तैयार का वो देखो 26 नवंबर 1949 को इन्हीं सभी क्रियाकलापों के माध्यम से, इन्हीं सभी समितियों संशोधनों के माध्यम से, इन्हीं सभी सहयोगों सदस्यों के सहयोग से माध्यम से क्या होता है, 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, हमारा संविधान बनके तैयार हो जाता है। तो 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान क्या हो जाता है, बनके तैयार हो जाता है। उस समय जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था उस समय हमारे भारतीय संविधान में मुख्य रूप से 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 क्या थे, अनुच्छेद थे। तो पूछा जाता क्वेश्चन कि संविधान, भारत का संविधान बनके कब तैयार हुआ था, तो भारत का जो संविधान है वो बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, संविधान सभा की आखिरी बैठक होती। और जब संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है तो उसी दिन क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया जाता है, भारत का राष्ट्रपति घोषित किया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। और 26 नवंबर को संविधान बनके तैयार हुआ था ना, तो संविधान जब बनके तैयार हुआ तो उस समय 284 सदस्यों ने क्या किया था, उस पर हस्ताक्षर किए। तो पूछा जाता क्वेश्चन कि 26 नवंबर 1949 को जब देश का संविधान बनके तैयार हुआ तो कितने सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे, तो 284 सदस्यों ने उस पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की क्या होती, अंतिम बैठक होती। और अंतिम बैठक के दिन ही क्या किया गया, 24 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। भारत के संविधान के निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 में 18 दिन का क्या लगा है, समय लगा है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक विस्तृत क्या है, संविधान माना जाता है। और संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, संविधान सभा का था। तो पूछा जाता है कि भारत का संविधान किस के आधार पर किया है, तो संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का क्या किया, निर्माण किया गया। तो संविधान सभा के द्वारा ही 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था, लागू
किया गया। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि 26 नवंबर को भारत का संविधान तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हो जाता है, देश को क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को जो भारत है वो एक संविधान सम्मत देश बन जाता है। भारत का जो संविधान है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित एवं विस्तृत संविधान माना जाता है। क्यों माना जाता है कि भारत का संविधान केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी क्या है, संविधान। और भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत सारे देशों का सहयोग लिया गया है, यानी कि हमारा जो संविधान है विदेशों का ऋणी माना जाता है। सबसे अधिक प्रभाव अगर भारत के संविधान पर किसी चीज का पड़ता है तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का पड़ता है। तो भारत शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में लगभग 250 के अनुच्छेद जैसे कि तैसे लिए गए थे या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया था। और उसके बाद बहुत सारे देशों के विदेशी स्रोतों के माध्यम से भारतीय संविधान में चीजों को क्या किया गया, शामिल किया गया। जो भारत का जो संविधान है वो कठोर एवं लचीले का सम्मिश्रण माना जाता है, मतलब भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा कंप्लीट वीडियो था तो भारत की संविधान सभा का था। तो जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उन वीडियो को देखा, उसके बाद इस संविधान सभा का आपको कंप्लीट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से हमारी संविधान सभा पूरी क्या होती है, कंप्लीट होती है। संविधान एक चीज ध्यान है, संविधान सभा को लागू अपनाया था, संविधान को संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था, अपनाया गया था। तो ये हमारा संविधान सभा वाला टॉपिक पूरा क्या होता है, खत्म होता है। इसी क्रम में हमारी नई वीडियो डेली आती रहेंगी। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। इसी क्रम में आपको वीडियो मिलती रहेंगी। हो सकता है कि डेली आपकी लाइव क्लास भी आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।